संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन बहुत कामयाबी तक पहुंचा। एक कामयाब एक्टर, एक हंसमुख इंसान, an actor for all seasons, a man for all seasons. Today we meet Jackie Shroff. Thank you, Jackie, for coming on the show. राम राम प्रणाम। जग्गू, आपकी शुरुआत हुई तीन बत्ती से, जो कि एक चाल, जहाँ पर एक चाल थी जहाँ पर आप रहा करते थे अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर के साथ। कैसे थे वो दिन? स्कूल 7 साल का था मैं जब मुझे मम्मी ने स्कूल जाने का परमिशन दिया। केजी में था। उससे पहले माँ बोलती थी कि नहीं स्कूल मत भेजो बच्चे को, पैर गंदे हो जाएंगे, बिगड़ जाएगा। तो मेरी माँ की एटीट्यूड थी पहले। फिर भी कैसे पापा ने काफ़ी फोर्स करके 7 साल की उम्र में मुझे स्कूल में डाल ही दिया। उस वक्त माँ मुझे गोद में उठा के ले जाती थी और ले आती थी 7 साल के 7 साल के बच्चे को केजी में, कि इसके पाँव भी गंदे हो जाए। फिर वहाँ पर तो खुशहाली थी। बड़ा भाई था, सपोर्ट कर रहा था। कोई झगड़ा हो जाता तो वो था, कुछ एडवाइस लेना हो तो भाई था जो मुझसे 10 साल बड़ा था। माँ ने काफ़ी कुछ सिखाया, बहुत प्यार दिया। और डैडी को उतना ही टाइम मिलता था जितना कि आजकल के डैडियों को मिलता है। क्या करते थे आपके फादर? एस्ट्रोलॉजर थे। वो एक ज्वेलर फैमिली से थे, मगर कुछ ऐसे हादसा हुए उनके जवानी में कि उनको घर से निकाल दिया गया था। कुछ स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने कुछ धंधा किया मिलकर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, और पूरा ब्लेम खुद ले लिए, तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो वो छोड़कर वो एक छोटा सा कमरा जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ रहने लगे। और एस्ट्रोलॉजी जो it was a hobby for him. It became a profession. He was very good at it. He was very good at it. Unfortunately, so good that he predicted my brother's death. He knew your brother was going to die. Yeah, he said कि that day वो दिन भाई मेरा सेंचुरी मिल्स में काम करता था, मिल वर्कर था। तो उनसे कहा गया कि आज काम पे नहीं जाना, आज आपका बहुत बुरा दिन है। तो काम पर नहीं गए, मगर कुछ दोस्त यार आ गए और उनसे कहा कि चलो नीचे जाके स्विम करते हैं दरिया में। तो बाबा ने बोला नहीं आएंगे। बोला नहीं, मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं, मैं अपने पिंपल्स को साफ़ करने जा रहा हूँ खारा पानी से। मैं भी साथ चला गया। मैं 10 साल का था तब, 17 साल का। हम जब नीचे गए, एक ने जम मार दिया पानी में, वो फंस गया। तो इसको बिना स्विमिंग आते उसने भी जम लगा दिया अंदर, टू सेव हिम, और खुद गया, उसको दूसरे को निकाला। बाय द टाइम भाई को निकाला गया तो ही डाइड घर के नीचे आके। और उसके बाद में एक आई वॉज वेरी लोनली। मैं उनके उस पर भी नहीं गया जब उनको जलाना था, मैं गया नहीं। और 3 साल तक तो मुझे ऐसे ही लगा कि वो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। फिर सडनली रियलाइजेशन शुरू हुई कि नहीं, अब तो माँ और मैं हूँ बस। फिर मुझे माँ ने संभाला। पटाखों की आवाज़ से मुझे डर लगता था। बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे मुझे बहुत डर लगता था। Is it because this happened in childhood? ये हादसा हुआ इसलिए डर बैठ गया आपके मन में? हाँ, डर इसलिए शायद बैठ गया। और संभालने वाला सिर्फ भाई था बड़ा। तो माँ ने बहुत सपोर्ट किया, आसपास वाले से झगड़ा वगड़ा करके कैसे भी वो सर्कमस्टेंसेस से मैं निकला। और जब 15 साल का हो गया तो फिर समझ में आ गया कि जहाँ रहता हूँ वहाँ रास्ते की बात ही करो तो समझ में आते लोगों को। आता है, जाता है, खाता है, ये सब चलने लगा। लोगों की मदद करने लगा। एरिया की लड़कियां सब राखी बांधने लगी, उनको सपोर्ट करता था कि जैकी को लड़कियां राखी बांधती थी। हाँ। तो करते करते बस कॉलेज किया? नहीं, कॉलेज करने के लिए पैसे थे नहीं। तो एसएससी पास की कैसे भी। पापा ने बोला कि एसएससी तो पास करो बेटे, वरना जिंदगी में कुछ होगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो कैसे भी उस वक्त हमारे टाइम पे 80 केटी करके पास हो गया मैं। पहले साइंस में फेल हो गया, केमिस्ट्री में फेल हो गया तो हाइजीन ले लिया। मैथमेटिक्स में फेल हुआ तो टाइपराइटिंग ले ली। अच्छा, ये चॉइस होती थी उस वक्त? हाँ, उस वक्त ये चॉइस थे। अब नहीं है? अब नहीं है। हाँ। फिर कॉलेज जाने के टाइम पे बाबा ने बोले पैसे नहीं है तो क्या करोगे। मैं पता नहीं क्या करूँगा। तो 1-2 साल ऐसे आराम किया घर पे।
बस उसके बाद में मैंने पूछा मैं क्या करूं बाबा? बोले काम तो करना पड़ेगा बेटे, कि मैं जितना कमा सकता हूं उतना तो कमा ही रहा हूं, मगर तुमको आगे कुछ बनना है। तो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से उन्होंने देखा, बोले मास मीडिया में आपका Success तुम सक्सेस होगे। तो ये तो उन्हें पता होगा कि आपकी कुंडली देखकर, अगर वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे थे कि उनके सब कुछ पता चलता था, तो उन्हें ये तो पता होगा दैट यू विल गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। मास मीडिया उन्होंने कहा, तो मास मीडिया मेरे समझ में नहीं आया उस वक्त। इंग्लिश बोलने आता नहीं, ना हिंदी बराबर बोलने आता। तो एक दो से पूछा मास मीडिया, तो मास में सोचा लोग जहाँ होते हैं मास, करेक्ट है। उतना समझ में आया। हाँ। तो मैं सोचा शायद एयरलाइंस ज्वाइन कर लूँ। तो एज अ पर्सर मैंने कुछ एप्लीकेशन दिए एयर इंडिया के फ़्लाइट पर्सर के लिए, वहाँ रिजेक्ट हो गया। एसएससी पास था और एटीकेटी के 3 सर्टिफिकेट दे दिए, एक देने का छोड़ के। तो फिर वहाँ से निकला मैं शेफ़ अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया, कुक बनना चाह रहा था। हाँ। मैं बोला होटल लाइन है, मास पब्लिक होगी वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा ने बोला कि ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर लो। तो एक क्रैश कोर्स किया 3 महीने का, और ट्रेड विंग्स में डैडी के कोई दोस्त थे तो उन्होंने मुझे वहाँ रख लिए। किला चंद की हाँ travel तो 3 months आई स्टार्टेड वर्किंग आउट देयर। और ऐसे रास्ते पे जाते जाते फाउंटेन बस पकड़ने जाता था मैं, किसी ने नोटिस कर लिया और कहा मॉडलिंग करोगे? तो मैं ज़रूर करूँगा। और मुझे सेंचुरी मिल्स ही पहले मिल गया, जो हाउस ट्रेन जो आपका भाई पर काम करते थे। हाँ जहाँ भाई काम करता था, उसी मिल का कपड़ा पहनकर। मैंने मॉडलिंग। डू यू थिंक इट वाज हिज ब्लेसिंग दैट यू गॉट दैट हो फर्स्ट? सकता है। आप यू वर कंसिडर्ड अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी डैशिंग मॉडल। उन्हीं दिनों आयशा को मिले बस स्टैंड पर शायद। जी हाँ, वो बस में लटक के अपने दोस्त को मिलने जा रही थी और मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था। उन्हें देखा तो मैं पीछा किया, जो कि करना नहीं चाहिए था, मगर अच्छा हुआ किया। और बातचीत हुई और बातचीत बढ़ते बढ़ते फिर प्यार हो गया। बहुत छोटी आयशा आपसे। शी वाज ओनली 13 एट दैट टाइम। हाँ, और मैं 20 साल का था। एंड योर मदर इज नॉट एन इंडियन ना जैकी? हाँ, शी इज़ अ टर्किश वुमन एंड माय डैड्स Gujarati. गुजराती इंडियन। एंड आयशा's mother is also Belgian हाँ, एंड बंगाली। and Bengali. सो मल्टीकल्चर है घर में। भगवान, अल्लाह, जीसस, बौद्ध सबको मानते हैं, और बच्चों पे ये रखा भी नहीं हो कि कोई धर्म मतलब इसी पे और पूजा करना या नमाज पढ़ना या चर्च में जाना, जो दिल में आए वो करना। बोले इंसान बन के रहना, ये सिखाना चाहता हूँ। मगर हम लोग बचपन में शिव जी के भक्त थे, यानी 15 मिनट हमको बैठा के जप कराते थे पापा। तो वो अभी भी स्नान करके शिव जी को पूजा कर लेता हूँ। मगर उसी में कुरान शरीफ भी है, उसी में क्राइस्ट भी है, बौद्ध भी है। तो कोई रिलीजन में ऐसा घुसा नहीं हूँ, मगर सब रिलीजन अपना है। मगर आजकल लोग रिलीजन को लेकर तो बस झगड़ा दंगा फसादी कर रहे हैं, Yeah. तो वो मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहता। उसके बाद सुभाष घई से कैसे मिले? मॉडलिंग का सिलसिला चलता रहा, घर पे पैसे आते रहे। पहला जो चेक आया माई को दिया, जो देता हूँ, अभी भी देता हूँ। और मुझे सुनील आनंद उस दौरान मिल गया। तो सुनील आनंद आशा चंद्रा जी के यहाँ थे, तो उन्होंने कहा मेरे डैडी एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो बोला मिलना चाहूँगा। देव साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। उन्हीं के हिंदी सीखा तो सिर्फ गानों से सीखा, गाने सुनते सुनते। तो उनके डैडी से मिलने गए तो डैडी ने कहा, देव साहब ने कहा कि एक पैरेलल हीरो का रोल है और एक विलन के चमचे का रोल है, हेंचमैन का। मैंने बहुत सोचा, मैं बोला हीरोगिरी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ. मगर विलन आराम से निकल जाऊँगा, किसी के पीछे खड़ा रहना, शक्ति कपूर के पीछे खड़ा रहना था। तो बस और हीरो बहुत थे उस वक्त, विलन्स कम थे। गोली चाचा, रंजीत वाज देयर, डैनी बाबा वाज देयर, एंड देयर वर लॉट ऑफ हीरोज, संजू दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, बच्चन साहब, विनोद खन्ना, धर्मजीत, फुल गैंग ऑफ हीरोज होते हैं। ऑल एक्शन हीरो। ऑल एक्शन। तो उनके सामने मैं बोला एक अच्छा विलन होना ज़रूरी था। हाँ. तो विलन बनने आए थे? हाँ, तो मैं खड़ा रह गया उनके पीछे और मैं बोला कोई ना कोई तो देख लेगा, इससे थोड़ा बड़ा रोल मिलेगा। हाँ. तो सुभाष जी ने देख लिया। सुभाष जी ने मुझे बुलाया फ़ोन कर। अशोक खन्ना जो मुझे हिंदी सिखाते थे, जो कि अब तक बेकार है, नॉट हिज फॉल्ट। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला एक एंटी हीरो का रोल है, करोगे क्या?
हाथ कांपने लगा। मैं बोला करूँगा, मतलब आप बोल रहे तो करूँगा। हाँ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पे जाता था मैं अम्बोली फ़ाइट सीखने, 1 महीना सीखा वहाँ। कुछ स्क्रीन टेस्ट लिए मेरा, और बस पहले दिन शूटिंग का आया तो उन्होंने बड़ा इजी कर दिया सब कुछ। जब मैं हीरो साइन की, एक बात अभी किसी को बताया नहीं था मगर बताता हूँ आपको, यू माय फ्रेंड। हीरो साइन करके कुछ 15 दिन के बाद एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मैं अपना पूरा थोबड़ा तोड़ दिया। ओह माय गॉड। और इतना बुरा हो गया कि आई कुडंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। तो मैं बस 15-20 दिन सुभाष जी को मिला ही नहीं, छुपा रहा। एंड यू थॉट कि अब तो मेरी फिल्म अब भी तो गई। फिल्म की करियर गई। हाँ। तो मैं बोला जो विलन बनाया था शायद विलन ही बना रहूँगा। तो मैं रिलैक्स हो गया उसके बाद। बस जैसे जैसे कहता रहा वैसे करता रहा। बट वर यू नर्वस व्हेन इट केम टू द एक्चुअल एक्टिंग सीन्स? नहीं, फिर नॉर्मल हो गया। जीप चलाने का शॉट तो, गाड़ी तो अच्छा चलाता था, हाँ। तो इजी हो गया। बोले यही एक्टिंग है तो क्या और एक्टिंग है। डायलॉग्स वाले जो सीन्स थे? वो सुभाष जी एक एक लाइन देते, नहीं 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 माँ, भगवान के ऊपर ऐसा कभी नहीं हो सकता, भगवान के ऊपर। सो एक एक लाइन बोल तो वन लाइन एंड दैट। सो आहिस्ता 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 सीख गया। काफी जल्दी आपने शादी कर ली अपने नहीं, career बहुत में। लेट किया। रोमांस चलता रहा चलता रहा। नहीं, करियर में जल्दी, हाँ, करियर में जल्दी कर ली मैंने। है ना? काश और जल्दी कर लेता। 24 साल की उम्र में, फिर 25 साल की उम्र से काम शुरू हो गया। हाँ। तो उसकी माँ भी समझने लगी कि नहीं, ये कुछ करेगा, ये संभालेगा मेरी बेटी को। और उसके बाद में चाल में ही रहा मैं, वही लाइन लगाना पैखाने के लिए। और चाल में रही आयशा भी आपके साथ कुछ मेरे देर? साथ रही वो। फिर क्या, शूटिंग को लेट हो जाता था। बिकॉज बाथरूम में लाइन 3 बहुत लंबी। हाँ, 3 बाथरूम थे और 7 खोली थी। हाँ तो 7 खोली में एक फैमिली में 5 तो हो, हाँ। तो मतलब बहुत टाइम तो लगता। बहुत टाइम लगता था। तो लेट हो जाता था शूटिंग में। जो सुभाष जी ने कहा था कि हर वक्त टाइम से पहले पहुंचना। तो फिर तुमने घर ले लिया अपना? तो फिर मैं बोला कि अभी यही चलता रहेगा तो। और फिर लोग भी आना इतने शुरू हो गए वहाँ पे। हाँ। तो घर रखा हूँ मैं, मगर फिर शिफ्ट कर दिया बांद्रा में। जब तुम पहले पहले यू शिफ्टेड टू बांद्रा, मुझे याद है कि यू मिस्ड योर ओल्ड होम एट तीन बत्ती। बहुत ज़्यादा तुम मिस करते थे। And in fact, you used to get very cranky about it because you miss the people around. You used to miss that Ronak and all the people. I used to miss the warmth of my area, कि उसी एरिया में बड़ा हुआ हूँ मैं। वहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सब छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल सा हो गया था, पर फाइनली आयशा ने फोर्स किया और मैं निकला, वरना मैं नहीं निकलने वाला था। वहीं पे रहते थे? मेरा अड्डा था, मेरा एरिया था, मैं वहाँ पैदा हुआ, सब मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे। अभी जाते हो कभी वहाँ? हाँ, संडे की रात जाता हूँ, बैठता हूँ, दरिया सामने देखता हूँ जहाँ भाई गया। दोस्त यार है नीचे, मेरी आजी है, मेरा अमीना माँ है, वो तो मिलते रहते हैं सब दोस्तों को। वैसे ही सब वैसे ही। Are you a good husband? I should ask Aisha about that. No, I'm asking you, Jaglu. But I'm not bad. I'm better than most of them. सही वक्त गुजारता हूँ घर पे। साल में 6 बार पार्टी पे ले जाता हूँ। 6 बार? हाँ। सिर्फ 6 बार? वो खुद ही नहीं आना चाहती। आयशा बड़े घर की बेटी है, हाँ, इसलिए। एयरफोर्स की बेटी है, एक्चुअली एयर वाइस मार्शल की बेटी है। राइट। So सर्विस की बेटी है बेसिकली, एंड शी इज अ वेरी तो आप दोनों का पॉलिश्ड। कैसे? She is completely different background. You are completely different background. Were there any teething problems? नॉट विद अस, हम दोनों में कोई टीथिंग प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, मगर हम मदर यूज्ड टू थिंक कि हु इज दिस इंसेक्ट, ये कीड़ा कौन है जो घर में आ रहा When you were going steady. है। या But subsequently she came to love you a lot. now she really loves me because she realized that right from her when she was a child to now I've been with her and she's been with me. You've been written about you, about your soft corner for the ladies. Yeah. हाँ? और कोई भी लड़की हो जग्गू, you can turn on the charm like nobody's business. हाँ? आप उनका हाथ किस करेंगे, very French style, and Yeah. you look into her eyes and you'll do all this. Why? Maybe because I love ladies. I love my mother, I love my wife, I love my daughter, I love my girlfriends. Girlfriends? All the girls are my girlfriends, no? Okay, like that. What No, not otherwise. मार देगी। But they're soft, they're caring, they're lovely people. और फिर लड़कों से बात करो तो लड़कियों की बात करता है, तो लड़कियों से क्यों ना बात करूं? Why did you want to become a producer?
बिकॉज नेचुरल स्टेप था. मैं बोले इतने साल पिक्चरों में काम किया है तो प्रोड्यूसर इज अ सेकंड स्टेप इनटू बीइंग इन द सेम लाइन. Right. And we had a very good script in hand. Manisha was ready, Shashilan Nair was ready, and we had a good team. You're So I got talking into about it. Grahan. Yeah. And करते करते अभी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर एंट्री फी भी दिया मैंने और काफ़ी फाइनेंसरों ने मुझे संभाला, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने संभाला. And I'm trying to release the film by December. It's Why is delayed. it got so delayed? Maybe I'm first time producer, थोड़ा सा तो मतलब होता ही है. problems. तो होना ही है और उसे सीखने भी मिलता है कि खड्डे कहाँ हैं, कैसे संभल कर चलना चाहिए, हर रोज़ का अकाउंट रखना चाहिए. आपको नहीं लगता नाम अगर आपके फादर एस्ट्रोलॉजर हैं, फादर इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट यू डू यू नॉट थिंक दैट इफ ही वाज देयर ही माइट हैव चेंज्ड द नेम? नहीं, what's wrong in that name? It's that title. A lot of people say it's a nice name. Some say it's a bad name. तो अगर सभी की सुनता रहूँ तो फिर कैसे चलेगी ज़िंदगी? और उस फिल्म में एक लाइन है जो कि मनीषा इज़ अ रेप विक्टिम. तो उनसे जो शादी करने वाला है उसकी फैमिली के पास मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अंधी होती तो शादी करवा देते हैं, लंगड़ी होती तो करवा देते हैं हमारे लड़के के साथ. मैं इस पे बलात्कार का ग्रहण लगा हुआ है, हम इसे हमारे ख़ानदान में नहीं लाएंगे. तो देयर आर फ्यू लाइन्स यू नो Which you can't take that title you feel fits very beautifully. yeah, it's an eclipse on a nice simple girl. Yeah. So that is the An thing. eclipse also is something which passes. It's not Yeah, permanent. it passes. So it stays. Absolutely. So I'm waiting. Sub supportive hai.